जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे लुसेंट से संबंधित टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके 23 सालों से पूछा जा रहा है सारे एग्जाम में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि काला शीशा किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। काला शीशा किसे कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। क्या दोस्तों, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इसे काला शीशा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है दोस्तों। तो बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग वायसराय के कार्यकाल की घटना है दोस्तों ये चौरी चौरा कांड। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी। तो आधिकारिक भाषा कौन सी थी ये दिल्ली सल्तनत की दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फारसी, यानी कि आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, टिटनेस को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है। तो चलिए इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए, धनुष टंकार। क्या दोस्तों, धनुष टंकार जो है ये टिटनेस को अन्य नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था। तो आंसर होगा दोस्तों बी, पागा कहा जाता था। क्या, पागा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था बताइए। तो शरीयत कहा जाता था। क्या दोस्तों, शरीयत कहा जाता था इस्लामी आचार विचार के कानून को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, मराठा स्वराज का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो मराठा स्वराज का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ जी को। किसे दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ को यह द्वितीय संस्थापक माना जाता है मराठा स्वराज का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयदेव किसके दरबारी थे। जयदेव किसके दरबारी थे, ये भी दोस्तों आपके लिए अच्छे प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो जयदेव किसके दरबारी थे दोस्तों। तो लक्ष्मण सेन का, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन का जयदेव जो थे दरबारी थे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे। तो भारत की यात्रा पर आने वाली प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देख लेते क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जो दोस्तों ये प्रथम यात्रा था, यह भारत के आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट। चलिए अगला क्वेश्चन है, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल रहेगा, जो कि सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर एक बार देखिएगा। चलिए छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं, सियोफाइट कहते हैं, यानी कि सियोफाइट कहलाता है ये छाया में उगने वाले पौधा। आंसर इसका डी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा है कि गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांस किस रूप में वर्गीकृत है। बांस किस रूप में वर्गीकृत है। तो घास के रूप में। किस रूप में दोस्तों, घास के रूप में। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, आंसर इसका राइट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी करते हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे कि दिल्ली अभी दूर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो विषैला पदार्थ कौन सा होगा दोस्तों ये शरीर में निकलने वाला? तो वो होगा अमोनिया। अमोनिया विषैला पदार्थ है दोस्तों ये शरीर का, याद रखिएगा, निकलने वाला। अगला क्वेश्चन है, शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है दोस्तों? यह भी आपके लिए अच्छे प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि शिमला के सन्यासी के रूप में विख्यात है ए ओ ह्यू। क्या दोस्तों? ए ओ ह्यू, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारतीय सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो नौजवान भारतीय सभा के प्रथम सचिव कौन थे? भगत सिंह। कौन थे दोस्तों ये नौजवान भारतीय सभा के प्रथम सचिव? तो ये भगत सिंह हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो फॉसिल कहा जाता है। क्या दोस्तों? फॉसिल। याद रखिएगा इसका आंसर बी ऑप्शन होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो पख्तूनिस्तान क्षेत्र जो है दोस्तों किस क्षेत्र में है? तो ये होगा अफगानिस्तान क्षेत्र में। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन कहलाते दोस्तों? तो लिस्टर जी कहलाते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन के। चलिए इसका आंसर क्या होगा? वाटसन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैंड अस्टीनर। लैंड अस्टीनर जो है ये दोस्तों रक्त समूह का आविष्कारक कहलाते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था डार्विन के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले दोस्तों प्रयोग किसने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का? तो किसने किया था? मेयर ने किया था। इस क्वेश्चन का डी सही जवाब हो जाएगा। मेयर के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था हिस्टोलॉजी शब्द का। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो इनमें से बताइएगा दोस्तों कि कौन सा ऊतक जो है घाव भरने में सहायक होता है? तो वो होगा एपिथी एपिथीलियमी ऊतक। क्या दोस्तों? एपिथीलियमी ऊतक जो कि घाव भरने में सहायक होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों? तो वो होगा क्या? वसामय ऊतक। वसामय ऊतक इसका सही उत्तर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है, तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहे दोस्तों। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, सभी लोग जो है अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो बताइए, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा दोस्तों डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए। इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल किसने दिया? तो चलिए वाटसन व क्रिक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? वाटसन व क्रिक ने दिया था ये डीएनए का डबल हेलिकस। 29 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो डार्विन ने, सॉरी दोस्तों इसका आंसर होगा बी, लेमार्क ने समझाया था। किसने? जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? किया गया था दोस्तों? तो बताइए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, बताइए किसके द्वारा? डी ब्रिज के द्वारा। याद रखिएगा इसका आंसर बी होगा, डी ब्रिज के द्वारा ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कीटों में कितने जोड़ी टांग होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है दोस्तों? तो 3 जोड़ी। याद रखिएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगले प्रश्न में पूछा है कि मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? तो दोस्तों मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी के कारण होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, स्तनधारी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए होगा दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि बिच्छू का विश्व कहाँ पर होता है? बिच्छू का जो विश्व होता है कहाँ पर होता है दोस्तों? तो डंक में होता है। सभी को मालूम होगा डंक में होता है। अगला क्वेश्चन है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो याद रखिएगा इकाई नोडरमेटा का। क्या दोस्तों? इकाई नोडरमेटा का ये संघ का प्राणी है तारा मछली। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी सही जवाब होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो जरूर आप लोग कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता कौन? तो जेलीफिश के नाम से कौन जाने जाते दोस्तों? तो ऑरिलिया। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑरिलिया, जो कि जेलीफिश के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो टेडपोल कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, टेडपोल, जिसे दोस्तों लार्वा कहलाता है मेढक का। अगला क्वेश्चन है, शीत शक्तिय प्राणी कौन सी है? शीत रक्तीय प्राणी कौन से है दोस्तों? यानी कि ठंडे रक्तीय प्राणी कौन होता है? तो मछली भी होगा दोस्तों, मेढक भी और छिपकली। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला होगा। तीनों जो है ये शीत रक्तीय प्राणी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का नामांकन किसने किया था? तो जीन शब्द का नामांकन सबसे पहले किसने किया था? तो चलिए W.L. जॉनसन ने किया था। किसने दोस्तों? W.L. जॉनसन ने यह जीन शब्द का प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है दोस्तों? तो पुलकेशिन द्वितीय से। यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंध है कौन दोस्तों? तो ऐहोल अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो मजलिस। मजलिस जो है ये दोस्तों ईरान की संसद का नाम है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, मजलिस, जो कि ईरान की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? पूर्वी तिमोर किस महादेश में दोस्तों? तो एशिया महादेश में। किस देश में? एशिया महादेश में। चलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 को क्वेश्चन को कवर करें, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अंत में जो है एक प्रश्न को पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते दोस्तों ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो संचित निधि को। याद रखिएगा, संचित निधि को। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है दोस्तों? संगमरमर। यानी कि इसका आंसर सी होगा, संगमरमर, जो कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो विश्व में दोस्तों प्रथम रेल लाइन की जो नींव रखी गई थी कहाँ, किस देश में रखी गई थी? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा इंग्लैंड देश में। यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक बताइए। क्या होता है दोस्तों दाब का एसआई मात्रक? तो सभी को मालूम होगा, साइंस के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो पास्कल होगा। साइंस पढ़े होंगे तो सभी को मालूम होगा कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार झरना किस नदी पर बसा हुआ है? धुआंधार झरना दोस्तों किस नदी पर बसा हुआ है? ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि धुआंधार झरना जो है ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर बसा हुआ है। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कोका आंदोलन दोस्तों कहाँ शुरू हुआ था? चलिए इसका आंसर होगा पंजाब शहर में। कहाँ? पंजाब में। पंजाब में ये कोका आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसे याद रखिएगा कि मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? दोस्तों ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। कौन होगा दोस्तों? तो मुगल सम्राटों में अनपढ़ जो था वो था अकबर। मुगल सम्राट अकबर जो थे ये अनपढ़ थे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आपके लिए टेस्ट रहेगा, जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए इसमें पूछा है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन है असम राज्य, गुजरात राज्य, राजस्थान राज्य और या तो मध्य प्रदेश राज्य। चार ऑप्शन दिया है दोस्तों आप सभी को, इनमें से चुनकर ये इसका 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी को नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं लुसेंट जीके की दोस्तों, जो आपके कई सालों से पूछा जा रहा है सभी एग्जाम में। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही जीके क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों इस चैनल पे आप लोग रेगुलर बने रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा।